दोनों अभ्यास साथ साथ चलते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं नित्य अभ्यास और नित्य वैराग। दादाजी बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। दोनों प्रैक्टिस साथ साथ चलती हैं। मिथ्या को मिथ्या नहीं जाना, सत्य की अनुभूति नहीं होगी, और सत्य को नहीं जाना तो मिथ्या को छोड़ नहीं पाओगे। दोनों प्रैक्टिस साथ साथ चलती हैं। जगत ही इमेजिनरी है, इसमें मनुष्य और इमेजिनेशन करता रहता है, अपना काम बढ़ा लेता है। तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए सत आत्मा को जानना और उसमें स्थित होने की कोशिश करना, उस निश्चय में रहना। अभी पूरा समय इतनी देर से वाणी चल रही थी और दादाजी ने शायद 100 बार कह दिया होगा ब्रह्माकार वृत्ति में रहो, ब्रह्माकार वृत्ति धारण करो। ज्ञानी ब्रह्माकार वृत्ति वाला है, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे थे, यानी ब्रह्माकार वृत्ति धारण करके रखो। अब बीच बीच में स्वभाववश जगत की बात, जगत का ख्याल, जगत का संकल्प कुछ भी आ जाता है तो उसको जीतना भी आना चाहिए, उसको हटाना भी आना चाहिए। उसको मिथ्या समझ के और हटा दो। उसका कोई चिंतन तो करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी बताया मृग तृष्णा का जल। अब जब पता चल गया मृग तृष्णा का जल है तो लोटा भरने तो कोई नहीं जाएगा वहाँ पर। जगत को मिथ्या समझ लिया, फिर उसका चिंतन करने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, फिर इमेजिनेशंस करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब तुम जाग रहे हो तो जागते हुए सपने क्यों देखने हैं? जागृत में जियो। और गुरु तो जागृत में भी जागृति में लेके आ रहा है, क्योंकि इंसान जागते हुए भी नींद में है। गुरु वो नींद भी तोड़ रहा है तुम्हारी कि नो द ट्रुथ, इस सच में जियो, रियलिटी में जियो। प्रैक्टिकल लाइफ हमेशा वो अच्छी जी सकता है जो रियलिटी में जीता है। जो लोग ख्यालों में जीते हैं, जो लोग सपनों में जीते हैं, जिनके अंदर सारा दिन अपने ताने बाने चलते रहते हैं, वो सारा समय भूलें करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, उलझते रहेंगे, कभी किसी मुकाम पर तो वैसे ही नहीं खड़े होंगे। होश वाली वृत्ति साध के रखनी है ना, हमेशा होश में रहो, जागृति में रहो। अभी अगर तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन चलता भी है तो बार बार अपने को आत्मा इमेजिन करो, क्योंकि अभी अनुभूति तो है नहीं। शुरुआत इसकी भी एक कल्पना से ही होगी। जैसे अपने को देह तुमने कल्पना से ही तो माना हुआ है, बचपन से लेके कल्पना करते आए तो वही देह अध्यास जैसे स्वरूप सा भासने लगा। अब अगर एक कल्पना करोगे मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो ये कल्पना भी एक दिन पक्की हो जाएगी और तुम आत्मानुभूति की स्थिति में भी आ जाएंगे। अभी कितना वो चल रहा था कैसेट में, वो व्यक्ति बार बार प्रश्न करता है, बात करता है, दादाजी अपने निश्चय से टस से मसी नहीं हो रहे हैं। वो बार बार उसको अपने अनुभव से बल्कि बता रहे हैं। वो कह रहा है हम एक्शन करते हैं, हम कर्म करते हैं, वो कैसे करते हैं। दादा ने ये भी नहीं बोला उसको, देखो पॉइंट अष्टावक्र गीता की चल रही है जिसमें बता रहे हैं ज्ञानी इच्छा अनिच्छा से ऊपर है, प्रारब्धवश उसी से कर्म होता है। पर जब वो दादाजी से पूछता है कर्म की बात तो दादाजी बोलते हम तो कोई एक्शन करते भी नहीं हैं। वो कह रहा हमसे एक्शन कैसे होते हैं? बोला हम तो कोई एक्शन करते ही नहीं हैं। वो इच्छा अनिच्छा थ्योरेटिकल बात भी नहीं बताना चाहते, सीधा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया, हम तो कोई एक्शन नहीं करते हैं। अब जो तेरे को होता हुआ दिखता है, फिर ठीक है शरीर की प्रारब्धवश इससे जो इसके सामने कर्म आ जाता है हो जाता होगा, पर मेरी अनुभूति क्या है, मेरा निश्चय क्या है? आई एम एक्शनलेस, आत्मा में कोई एक्शन नहीं है। जब हम ऐसा निश्चय की बात को समझने लगेंगे
तो हमारे अंदर से भी एक काल्पनिक दुनिया सारी टूटने लगेगी। सारी कल्पना ही तो है, आप कल्पना में जीते हो। ये तो आप जानते हो, इतने पढ़े लिखे हो कि अगर आप सांसारिक माया में, व्यवहार में भी रहो, अगर आप वहाँ भी कल्पना में जीना शुरू करोगे तो आप कभी सक्सेस नहीं होते हो। तो उड़े उड़े रहोगे सारा समय, होश में रहो, धरती पर रहो, जागृत होकर के रहो, जहाँ हो जैसे हो चीज़ों को एक्सेप्ट करो, निश्चय की बात करो। क्यों हवा में उड़ना है सारा दिन? क्यों अंदर में कोई ना कोई ऐसी वृत्ति बनानी है जो तुम्हें सच से बल्कि दूरी ले जा रही है? कल्पनाएं किस चीज़ की होती हैं? मिथ्या जगत में मनुष्य जो कल्पना करता है वो भी तो मिथ्या की करता है ना, और कौन सी कल्पना करेगा? आज अगर एक झूठा सिनेमा भी सद्भाव से देख लो, फिर तुम भी कल्पना से हीरो बन जाओ, तुम भी कोई हीरोइन कल्पित कर लो, फिर तुम भी सपने देखने लगो, तुम भी गिर जाओ। मिथ्या की कल्पना भी तो करना फंसाने वाली चीज़ है ना। जबकि गुरु कह रहा है मिथ्या जो तुमको सच होके भास रहा है, तुम निश्चय से उसको भी मिथ्या जानो। ज्ञान तो ये चल रहा है रोज कि जो मिथ्या में सत्य की प्रतीति हो रही है, तुम निश्चय करो मिथ्या कि ये मिथ्या ही है। माया को जब कोई माया ही जाने, उसका जीवन सफल हो जाए। और तुम मिथ्या में सत्य की प्रतीति करके फिर कल्पना की दुनिया में जा रहे हो अगर, तो बल्कि ज़्यादा गिरावट होगी। कल्पना से तो कुछ हासिल नहीं होता। मान लो तुम कहो मैं भगवान की कल्पना करता हूँ, भगवान भी जब साक्षात है, कल्पना करने की क्या ज़रूरत है? कल्पना की तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मानसी भक्ति अलग चीज़ होती है, काल्पनिक दुनिया अलग चीज़ होती है। दोनों को भी एक मत करके देख लेना। मानसी भक्ति में भी होश वाली वृत्तियाँ सधी रहती हैं, लेकिन जो काल्पनिक दुनिया होती है उसमें इंसान कल्पना में कहीं भी चला जाता है, किस हद तक भी चला जाएगा, कहाँ भी चला जाएगा। और फिर होश अंदर से जब गुम है तो परिणाम कुछ नहीं है। मानसी भक्ति में भक्त के पास परिणाम है। परिणाम में क्या है? तृप्ति है, भरपूरता है, आनंद है, भगवान की अनुभूति है, अंग संग होने का एहसास है, भूलें नहीं हैं। कल्पना वाला भूलें करता है, मानसी भक्ति वाला भूलें नहीं करता। काल्पनिक दुनिया में जीने वाला भूलने की बीमारी से ग्रस्त होएगा। भक्ति में खोया हुआ व्यक्ति भूलने की बीमारी वाला नहीं है, पर वो भगवान से इतना एकीकार हो जाता है कभी कभी कि बाहर के व्यवहार, धर्म उसकी भूल पड़ जाती है। दोनों बातों में अंतर है। ऐसे जो कल्पना में खोया रहता है, ज़रूरी नहीं वो हर समय भगवान के साथ ही हो, ज़रूरी नहीं है ऐसा। लेकिन मानसी भक्ति वाला भगवान के साथ ही होता है, और कोई तो उसकी कल्पना में आ ही नहीं सकता, और कोई तो उसके ख्याल में आ ही नहीं सकता। उसका जो भीतर का हिसाब किताब है वो परमात्मा से हर वक्त जुड़ा हुआ है। उसका जो भी संकल्प है वो ईश्वर के साथ ही है, वहाँ नित्य संयोग बना हुआ है। और ये जो काल्पनिक दुनिया में जीने वाला है, ये कभी भगवान के साथ है, कभी संसार के साथ भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कैसा कभी कैसा, कभी तो भगवान में संसार खोजने लगेगा, कभी संसार में भगवान खोजने लगेगा। कल्पना जो है कैसी भी कर लेता है। लेकिन जो मानसी भक्ति वाला है वो भगवान को जगत में खोज लेता है। भगवान में जगत नहीं खोजता वो, कि अगर मेरा भगवान मुझे मिल जाए, मैं ये इच्छा पूरी करवा लूँ, मैं वो इच्छा पूरी करवा लूँ। मीरा ने भक्ति की कंत भाव से की, हम सबको मालूम है, पति मानती थी कृष्ण को, लेकिन पति वर्ड आया है बस, कहीं पर भी पति वाली कोई भावना तो नहीं आई। भगवान में पति नहीं ढूंढा उसने,
पति में बल्कि भगवान ढूंढ लिया। ये दो बातों को फर्क देखना। मानसी भक्ति वाले की स्थिति है, वो जगदीश को जगत में भी ढूंढ लेगा, पर जगदीश में कभी जगत नहीं ढूंढेगा। और जो काल्पनिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसी मूर्ता करते हैं, वो भगवान में भी संसार ढूंढने लगते हैं। मेरा भाई नहीं है, भगवान मेरे से वो वाला धर्म निभाओ। मूर्ख आदमी, काल्पनिक दुनिया में जीने वाला। भगवान मेरा बेटा नहीं है, मेरे से वो धर्म निभाओ। मेरा पति नहीं है, मेरे से वो धर्म निभाओ। अरे तुम भगवान में जगत ढूंढते हो, भगवान में संसार ढूंढते हो। और फिर ऐसे में मन कहता है कि भगवान में ऐसी इच्छा रखना दोष थोड़ी है, भगवान में ऐसा मन रखना दोष थोड़ी है। दोष तो भगवान को तो कोई लग भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी कभी स्थिति भी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम भगवान के मिलने के बाद भी भगवान में संसार ढूंढ रहे हो। भक्ति तो दुनिया कर रही है, मंदिर भरे पड़े हैं, नराते आते हैं, लाइनें लग जाती हैं, कोई वार त्योहार आते हैं, लाइनें लग जाती हैं, लाखों लोग पहुंच जाते हैं मंदिरों में। लेकिन ये सारे क्या कर रहे हैं? भगवान में संसार ढूंढ रहे हैं। कोई इच्छा लेके गया, कोई इच्छा लेके गया। अगर यहाँ आने के बाद भी किसी का मन गुरु में संसार ढूंढता है तो उसकी स्थिति वही है जो वो मंदिर में जाता था। भगवान में जगत नहीं ढूंढना कभी भी, भगवान में जगत की कल्पना नहीं करना कभी भी। पहले तो भगवान पूरी ही नहीं करेगा, और मान लो कोई एकाध भाव तुम्हारा पूरा हो भी गया, तुम्हें उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, रहोगे तो खाली के खाली। भगवान सर्वस्व है, इसका मतलब है मेरे अंदर से जगत का निरोध हो गया पूरा पूरा, ये मतलब है भगवान को सर्वस्व जानना। अब कह दिया तुमेव माता च पिता तुमेव, तुम क्या मतलब है? भगवान माता भी बने, पिता भी बने, बंधु भी बने, सखा भी बने। लास्ट में बोला तुमेव सर्वम मम देव देवम, तुम सर्व देवों के देव। पर उससे भी ऊपर बात है, तुम मेरा सर्वस्व। सर्वस्व कैसे हो? कि जिसके आगे मुझे माता पिता बंधु सखा किसी की कामना नहीं रह गई, ना कि सारे रिश्ते भगवान में ढूंढने आ जाओ। भगवान को सर्वस्व जानने का क्या मतलब है? मेरे अंदर से नाम रूप रिश्तों की चाह खत्म हो गई, इन सब से झंझट खत्म हो गया मेरा, ना कि भगवान में मैं उन सबको ढूंढने चल पड़ा। भगवान में माता ढूंढूं, पिता ढूंढूं, फिर क्या करे भगवान? मोह करे माँ की तरह? क्या करे भगवान? पिता की तरह नौकरियां लगवा दे तुम्हारी? क्या करे भगवान? बंधु सखा की तरह तुम्हारे साथ खेले? क्या करे भगवान? भगवान को सर्वस्व मानने का मतलब है हमारे अंदर से वो सारे भाव खत्म हो गए संसार वाले। भगवान में संसार नहीं ढूंढने आना है, संसार का अभाव हो जाना ही भगवान को सर्वस्व मानना होता है। जहाँ शांति हो गई, एक डेस्टिनेशन मिल गया, पारस मिल गया किसी को, अब उसको एफडी की, पैसे इकट्ठे करने की, सोना इकट्ठा करने की मंशाएं खत्म हो गई, अपना एक पारस लेके चलता है मज़े से। भगवान वो पारस है जिसको मिलने से ये जितना संसार की खेचलें थीं वो सारी शांत हो गई। तभी भगवान कहता है मैं किसी का कुछ नहीं लगता हूँ, मेरे में संसार मत ढूंढो। मूर्ता है ये, सब में बड़ा बेवकूफ़ होता है जो भगवान में संसार ढूंढता है आके, सांसारिक रिश्ते ढूंढता है आके। भगवान मेरा बेटा नहीं है, तू ही मेरा बेटा है। तो दादाजी कह रहे हैं ना, काला मुंह है फिर तुम्हारा। भगवान में संसार क्यों ढूंढा तुमने? बल्कि संसार में भगवान को देखो जाके, जिसको मैंने माता समझा, पिता समझा, बंधु समझा, सखा समझा, अरे था ही भगवान, अंदर अंदर माफ़ी लियो। भगवान तुम इन रूपों में था और मैं तेरे को ना पहचान के तेरे ऊपर भी ऐसे रिश्तों की तौमत लगाता रहा, रिश्ते मान के तेरे में भी स्वार्थ की भावना करता रहा। पण माफ़ी मांगो जाके, जहाँ तुमने भगवान ना देख के जगत देखा है, उधर जाके भी भगवान देखो।
ये मत समझो वो माता है, वो पिता है, कोई नहीं है, आए ही भगवान। रूप कोई भी धारण करके आया है, पर भगवान के सिवाय कुछ बना नहीं है। तुम बार बार भगवान को भूलते हो, यही दोष करते हो। बार बार कल्पना की दुनिया भी तो तुम्हारी अजीब है ना, भगवान में ही कुछ कुछ कल्पित करने लग जाते हो। राधा ने कृष्ण में कैसी कल्पना की कि शाम शाम जपते राधा शाम हो गई, और कोई कल्पना की क्या उसने? उसने ये कल्पना की कि कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, अपने आप को भूल गई। चिट्ठी लिखने बैठी कृष्ण को, लिख दी चिट्ठी राधा को। इतनी तन्मयता कि स्वयं कृष्ण अनुभव कर बैठी अपने में। ये कल्पना होती है भगत की, ये मानसी भक्ति होती है। इसको मानसी भक्ति नहीं कहते कि भगवान में संसार ढूंढने लगो। अब राधा सोचने लगती, मैं तो अपने पति को छोड़ के आई, कृष्ण जी मेरे पति बन जाएं, मेरे को वो वाला प्यार दें। ये जितनी तुम तस्वीरें देखते हैं, ये सब हकीकत है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो लोगों की कल्पना है। उसकी मानसी भक्ति और लोगों की कल्पना का परिणाम ये तस्वीरें आ गई हैं। अब कहने को तो तुम भी अनुभव बता दो, हमने भगवान के प्रेम की पींग चढ़ाई, भगवान के प्रेम में झूले। अब आजकल तो बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड है, वो कंप्यूटर पे क्या क्या संभव है। ले कोई तेरी और हमारी तस्वीर लगा दे एक झूले में बिठा के, आने वाले लोग पूजने लगे, हाँ भाई ये तो भगवान के साथ झूले में बैठा। उनकी मानसी भक्ति जिन्होंने नहीं समझी, उन्होंने कल्पना से ये परिणाम निकाले। और फिर आजकल मूढ़ लोग, फिर जो भगवान को नहीं समझते, तत्व नहीं जानते, वो फिर ऐसी कल्पनाओं में चले जाते हैं। शायद भगवान ऐसा होता होगा, भगवान वैसा होता होगा, तुम्हें भागवत सुनाए तुम गोपी बन जाओ, फिर तुम इच्छा रखो आप ऐसे बांसुरी पकड़ लीजिए, मैं आपके कंधे पे हाथ रख के खड़ा हो जाऊं, और दादाजी तो दोनों टांगें भी तोड़ देंगे और हाथ भी तोड़ देंगे कि भैया ये तो मेरे पे काहे चढ़ के खड़ा है, अपने आधार पे खड़ा हो। कोई एक आदमी एक बार माता भगवान कहीं गए, तो पहले तो जाते ही मिला, झुका, फिर उन्होंने हाल चाल पूछा, फिर आपकी कृपा, फिर झुक गया, फिर कोई और बात पूछी, फिर उसने पैर छू लिए। माता वहीं खड़े हो गए, उसको बोलते तेरी कमर में तकलीफ है क्या? नहीं माता ठीक ठाक आपकी कृपा। तो घड़ी घड़ी झुकता क्यों है? काहे झुकता है घड़ी घड़ी? ऐसे पकड़ते थे। ये जो तुम्हारे दिमाग में कल्पनाएं चल जाती हैं, और देखो जितना स्तर है कल्पना भी उतनी है। गीता के 10वें 11वें अध्याय की कल्पना नहीं चलती तुम्हारे दिमाग में, भागवत की चलेगी। देह के स्तर पे खड़े हो, वो लिखा हुआ है उस तरीके से, तस्वीरें देखी हैं ऐसी, वो सबके अंदर कल्पना चल जाती है। गीता के 10वें 11वें अध्याय की कल्पना क्यों नहीं चलती? बोलो ना, मेरे को फील होता है वृक्षों में पीपल मैं हूं, बोलो नागों में वाशिंग नाग मैं हूं, बोलो। ये क्यों नहीं कल्पना चलती? क्योंकि गलत है हिसाब किताब ही। भागवत पढ़ के भी लोग क्या कर रहे हैं? जगदीश में जगत खोजने लगते हैं। गोपियों ने कृष्ण में पति नहीं ढूंढे थे, मीरा ने नहीं ढूंढा था। बड़ी गलत फहमी है लोगों के अंदर। ये तो प्रेम के भाव एक्सप्रेस करते हैं हम, सुनने वाला कुछ भी कल्पना कर ले, बात तो वो हो जाती है। क्या कृष्ण को मर्यादा नहीं आती, कर्तव्य कर्म नहीं? गीता में कृष्ण ने ये सेंटेंस कैसे बोल दिया, मैं प्रजा का हनन करने वाला ना हो जाऊं, इसलिए मैं भी संभाल के कर्म करता हूं। कैसे आया ये सेंटेंस? इसका मतलब कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारी कल्पना वाले लोगों की बीमारियों के फल हैं। जो संसार में कल्पना करते हैं वो भगवान के प्रेम में कल्पना कर डाली। उनकी दृष्टि में राधा वैसी हो गई, गोपियां वैसी हो गईं। अब कहने में तो अभी समझो लॉकडाउन का पीरियड है, कोई हमारे साथ रह जाए लगातार 1 साल 6 महीना, समझो कोई रह गया। अब उसको हम कहते हैं अच्छा भाई अब जाओ,
कहेगा हाय मुझे तो लगा ही नहीं 6 महीने हुए, ऐसे लगा जैसे 6 महीने पता नहीं हम कौन सी दुनिया में थे, मेरा तो रोम रोम नाच रहा है। तो अब हमने उसके साथ रास कर लिया। अब उसको 6 महीने की एक रात लगी। मतलब सुख के दिन वैसे ही जल्दी बीतते हैं, दुख में इंसान परेशान होता है। जब आनंद होता है, मौज होता है, हो सकता है 6 महीने छोड़ कोई साल का अनुभव सुना दे। अब तो साल भर कोई समझो हमारे साथ बैठा रहे लॉकडाउन के पीरियड में, पिछले साल कोई रह गया हमारे पास, अब वो अनुभव सुना दे। अब तुम जो मर्जी कल्पना कर लो। अगला कह दे दिन रात राशि थी, सुबह मिलते थे, दोपहर मिलते थे, शाम मिलते थे, सुबह हम सत्संग में मिले, लंच उनके साथ खाया, खेले उनके साथ, हंसे बैठे। अब फोटो बना लो, कोई भी बना लो, सीनरी कोई भी, लेकिन हमको पता है ना, हम सावधानी से चलते हैं हर एक से, कि नहीं पता है। फिर लोगों ने कल्पनाएं भी उतनी की। विराट रूप की एक आधी फोटो, भागवत की तो अनंत फोटो है। फिर उसकी गीता की फोटो क्यों नहीं? वहां बस एक अर्जुन बैठा हुआ है, कृष्ण जी ज्ञान सुना रहे हैं, एक विराट रूप, बस गीता की इतनी सी तस्वीर। यथार्थ जबकि वही है। और सच्ची यही है कि गीता को कोई चित्रित कर ही नहीं सकता है। जो समझ गया वो तस्वीर क्या गढ़ेगा, जो समझ गया वो डूब मरेगा, गढ़ेगा क्या? और प्रेम में भी कोई डूब मरता तो गढ़ नहीं पाता, लेकिन प्रेम का छोर ही किसी ने नहीं छुआ, बारी बार रह गए। वो उनकी बुद्धि की कल्पना से परे था, वो उनकी बुद्धि की कल्पना में था, लेकिन हकीकत नहीं है। हकीकत तो जगदीश में जगत खोजना एक तरह का दोष है। जगदीश में कभी जगत मत खोजो। भगवान इतना पावन शब्द है, इतना पावन है वो, कि उसके ध्यान मात्र में योग है, उसके नाम मात्र में योग है, उसके दर्शन मात्र में योग है। भगवान इतना पावन शब्द है, लेकिन हम भगवान भी बोलते हैं और भगवान को भगवान जानते नहीं है, देह जानते हैं। अभी कृष्ण को कितने लोग भगवान जानते हैं? हकीकत अगर देखा जाए, जो अर्जुन साथ ले गया वो तो जान ना पाया उसको भगवान। कभी लोगों ने सवाल ही नहीं पूछा अपने से। हम कृष्ण को भगवान जानते हैं क्योंकि मंदिर में है, इसलिए भगवान है। बड़ा कंफर्टेबल जोन है, इच्छाएं पूरी करवा लो भगवान कह के, क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन ने भी तो कहा तेरे जैसा कोई दिखता ही नहीं मेरी विशामत उतार सके, तू ही मेरे साथ चल, मैं तेरी शरण हूं। सारे तो रटे हुए शब्द बोल दिए, और उसके बाद वे कल पा रहे हैं, उसके बाद तुम कल पैदा हुआ है। भगवान है तो पैदा कहां से हुआ है भाई? है नहीं कल्पना की दुनिया सारी की सारी, जहां तक इंसान की बुद्धि जाती है। बच्चे ने बोला कि दादी को हमारे आंगन में ना मोर पंख गिरा हुआ है। दादी कहती है शायद मोर आया होगा। बच्चा कहता है ये भी तो हो सकता है कृष्ण जी आए हों। लेकिन कृष्ण को सोचना किसने? मोर तक ही जाएगी बुद्धि। और बड़ी कॉमन बात है, आप कहीं भी मोर पंख गिरा हुआ देख लो अपने आंगन में, आपको भी ख्याल इतना ही आएगा, शायद मोर आया होगा। कृष्ण की तो कल्पना भी नहीं आएगी, मानोगे ही नहीं कृष्ण आया होगा। और राधा के आंगन में अगर गिर जाए मोर पंख, वो पागल हो जाएगी, कृष्ण आया, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? जिसने जाना, तुम्हें पता है तुम्हें भगवान से सरोकार ही कोई नहीं। मोर से फिर भी है, अच्छा लगता है, पंख फैलाएगा, नाचेगा, मोर का आना शुभ होता है आंगन में। तुम्हें पता है? तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें इंतजार ही नहीं कृष्ण की। तेरा ध्यान क्यों जाएगा मोर पंख गिरा है तो कृष्ण आया होगा? कल्पना में ये फर्क है। जिनकी कल्पना में संसार है उनको मोर पंख से मोर याद आएगा, जिसकी कल्पना में भगवान है मोर पंख से उसको कृष्ण याद आएगा कि कृष्ण आया होगा मेरे आंगन में जरूर। डिफरेंस ये हो जाता है।
और कल्पना की दुनिया में जीने वाला संसार में ही ज़्यादा जीता है, भगवान में नहीं जी सकता हो, क्योंकि भगवान तो हकीकत है, भगवान तो ट्रुथ है। तो इसका मतलब जो तुम सारा दिन कल्पना की दुनिया में जी रहे हो, सब अज्ञान में जी रहे हो। तुम्हारे अंदर सांसारिक खेचल है, सांसारिक शोर है, रजोगुणी वृत्ति है। जो संसार में देखा या जो देख रहे हो उसी की कल्पनाओं में उड़ते रहते हो। सूक्ष्म मन में कामनाएं हैं, उसमें उड़ते हो। क्योंकि दादाजी ने तो भी एकदम खाली कर दिया। कितनी प्यारी बात बताई कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वो कोई वासना धारण नहीं करता खाने की, पीने की, पहनने की, तो भी उसके शरीर की पूर्ति होती है। बोला ज्ञानी इस संकल्प से भी रहते हैं तो शरीर का खाना पीना पहनना कैसे चलेगा? वो भी कोई संकल्प धारण नहीं करता है, तो भी प्रारब्धवश प्रकृति उसकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो सोचने की तो इतनी भी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे अंदर जो अधूरी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कोई कल्पित सुख हैं, कोई कल्पित भोग हैं, कोई कल्पित ओहदे हैं, कुछ ना कुछ तुम्हारे मन ने चाहा है, उसकी कल्पना करता रहता है। बैठे तुम कहीं भी रहो, कल्पनाएं तुम्हारे अंदर वही चलती रहती हैं। तुम उन कल्पनाओं के अधीन रहते हो, क्योंकि उनको वैराग से काट नहीं रहे हो, क्योंकि समझ नहीं रहे हो कि जैसे रस्सी में सांप भासता है तो नहीं, जगत में सुख भासता है तो नहीं। जब तक विचार नहीं करोगे वैराग का, तब तक ये खत्म होगा नहीं, तब तक ये सब चलता रहेगा। और ऐसों कोई कबीर ने बोला, देखत सिंह चरावत गाई। भाई अजब उल्टी बासी लिखी उसने, देखत सिंह चरावत गाई। कभी तुमने सुना है शेर गाय चराने जाता है? या ये सुना है कभी गाय शेर चराने जाती है? नहीं सुना ना कभी। कबीर ने लिख दिया। लेकिन क्या हो रहा है? तुम शेर मन चराते फिरते हो सारा दिन, या कह लो मन रूपी गाय सारा दिन तुझ शेर को चराती फिरती है। घास खिलाएगी ना, गाय क्या खिलाएगी? गाय शेर को अपने घर पार्टी में बुला ले, क्या खिलाएगी? घास ही है उसके पास, तो वही खिलाएगी। और शेर अगर गाय चराने चला जाए, शर्म जैसी बात है, शेर तो गाय को ही मार के खा जाए या गाय को पोषण कराने ले जाएगा, गाय की नर्सिंग करेगा, वो नर्स बन जाएगा, गाय की ग्वाला बन जाएगा, आ तेरे को चरा लाऊं घास, करेगा ऐसा? फिर तुम मन के कहने से चर रहे हो या मन को चराने जा रहे हो? तो अपने आप को नहीं जानते हो ना, अपनी विभूतियां नहीं जानते हो, अपने शिवोम स्वरूप को नहीं जानते हो, तब तो ना मन के पीछे पीछे चले जा रहे हो। अच्छा, जो भी अपूर्ण इच्छाएं हैं तुम्हारे अंदर, वो भी एक उत्पत्ति किसकी है? मनी दिखा रहा है ना जगत में सुख, मनी दिखा रहा है ना जगत में रस, मनी तो सद्भाव करा रहा है। तो तू अपने सत्य स्वरूप का बोध दे के मन को लौटा के क्यों नहीं लाते हो? मन ही ते मन मानिया ये प्रोसेस क्यों नहीं करते हो? जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे मन ही ते मन मानिया, उतनी जल्दी मन को ज्योत स्वरूप कर पाओगे, उतना जल्दी मन तद्रूप होएगा आत्मा में। अभ्यास नहीं है तो कैसे बात बनेगी? मान लो कोई अपूर्ण इच्छा का संकल्प भी आ जाता है, ये तो वो बात हो गई ना कि जो तुम हकीकत में नहीं पा सके, अब तुम सपने में पाना चाह रहे हो। तो कोई रोका थोड़ी गया है तुम्हें कुछ पाने के लिए, यू आर फ्री। अगर नहीं अपनी कल्पनाओं को विराम दे सकते हो तो जाके पालो, फिर ज़्यादा अच्छा है। ये तो गलत है ना, तुम बैठो सत्य की दरबार में और अंदर मिथ्या की कल्पनाओं से जियो। ये तो तुम अपना स्वास्थ्य खराब करोगे, बीमारियां मोल लोगे, क्योंकि इच्छाएं जो अंदर दबी पड़ी हैं वो तुम्हें कमज़ोर तो बनाएंगी, दिमक तो लगेगी।
परेशानी तो होएगी, उसकी आवश्यकता नहीं है। बैठो तो क्लीन एंड क्लियर होके बैठो। हमें इच्छा को जीतना है वैराग से। तुम्हारे मन ने, हो सकता है सत्संग आने से पहले, गुरु के पास आने से पहले तुम्हारे मन ने कुछ उद्देश्य रखे हों, कुछ कल्पनाएं की हों, कोई भोग बुद्धि हो, बड़ी बात नहीं है। एज के हिसाब से सब कुछ होता है। इंसान को कमाने का भी होता है, औहदे का भी होता है, भोग का भी होता है, बड़ी सारी कामनाएं होती हैं। पर ज्ञान समझने के बाद या गुरु को पाने के बाद विराम आ जाता है, क्योंकि फुलफिलमेंट ऐसी ही फील होने लगती है कि बाहर का कोई अधूरापन अब रहता नहीं है, भरपूर है। तो या तो इतना प्रेम हो, इतना ज्ञान समझ में आ जाए, ऐसी तृप्ति भरपूरता अंदर फील हो जाए कि उन कामनाओं का कोई स्थान ही ना रहे। और अगर फिर भी रहता है तो ज्ञान के पुरुषार्थ से, वैराग वृत्ति से उसको जीता जाए। और फिर भी अगर नहीं जीत पा रहे हो, बल्कि हम ये नहीं कहेंगे नहीं जीत पा रहे हो, अगर तुम नहीं जीतना चाह रहे हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता सब समर्थ हो जीतने में अपने को। पर जब तुम नहीं जीतते हो, मना तुम जीतना चाहते नहीं हो, एक कोना अंदर ना हम खुद लिबर्टी में रखते हैं अपना। जिस बात को हम जीतना चाहते हैं स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, और जहाँ हम नहीं जीतना चाहते हैं हम अपने को एक कॉर्नर में लिबर्टी दे के रखते हैं। ये पक्की बात है, अपने आप को लिबरल हम खुद रखते हैं, तो इसका मतलब हुआ हम जीतना चाहते नहीं। क्योंकि बहुत सी चीज़ों को कल्पना में पाने में भी मज़ा आता है इंसान को, इमेजिनरी वर्ल्ड में तो रहता है, तो इमेजिन करके भी बहुत सी चीज़ों का सुख पाता रहता है। तुम्हें पिक्चर की हीरोइन मिल नहीं सकती, पर फिर भी तुम इमेजिन करके उसके साथ हो सकते हो, तुम इमेजिन करके उसके साथ सपने में घूम सकते हो, तुम इमेजिनेशन में उसके साथ भोग भी सकते हो। एक्चुअल तो मिलेगी नहीं, पर कोई नहीं, तुमने कल्पना ही कर ली। कितने जेंट्स को देखो जो हीरोइन पसंद होती है, बीवी का हेयर कट वैसा करा देंगे, ड्रेसेस वैसी ले देंगे, वो उसी में ढूंढना चाहता है बीवी को, फिर नहीं मिलती, मिल सकती भी नहीं है। शक्ल कितनी मिला लेगा, भगवान ने शक्लें अकलें सब अलग बनाई हैं, ना अकल उससे मिलती ना शक्ल उससे मिलती। बनावटीपन की भी कोशिश करता है, वो खुशबू कागज़ के फूलों से असली फूलों की खुशबू कहाँ आए, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर उससे विक्षेपता आती है, फिर उससे चिड़चिड़ करता है। उसकी कल्पना ही गलत है ना। जो तेरी पत्नी है उसको स्वीकार करना, अब उसमें हीरोइन ढूंढ रहा है तो गलत हो गया ना। हीरोइन में अपनी बीवी ढूंढ, उसमें वो गुण है नहीं है तो अपनी बीवी अच्छी लगेगी। इमेजिनेशन भी तो इंसान की गलत है। तो कभी कभी होता है कि तुम चीज़ों को इमेजिनेशन में पाके खुश होते हो, अपने अंदर कल्पनाएं कर कर के खुश होते हो। बैठे बैठे तुम प्रधानमंत्री बनने की फील लेने लगो, लेकिन उससे तुम्हारे मुंह में रोटी तो नहीं चली जाएगी। चाहे तुम मजदूर ही हो तो भैया उठ मजदूरी कर, तेरे सोचने से कि मैं प्रधानमंत्री हूं कुछ होने वाला है? कौन सी सेक्रेटरी रोटी खिला के जाएगी तुझे? कोई भी नहीं। कल्पना की दुनिया में क्या मिलेगा? गुरु कह रहे जो जागृत में वो है, जगत है जगते का सपना, और तुम फिर इस सपने में और सपने देखना चाहते हो और खो जाना चाहते हो। पिक्चर इन पिक्चर, टीवी में टीवी चल रही है तुम्हारी, तो ये तो मूर्ता हुई ना। तुम्हारा प्रयास चलना चाहिए, उस कल्पना को स्टॉप करो, उन सूक्ष्म इच्छाओं को जीतो, सूक्ष्म मन में जो और एक बार ये कल्पना की बीमारी लग गई, ये बहुत गलत रूप लेती जाती है। बाहर से आलसी बना देगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड गुम हो जाएगी, जहाँ बैठे रहोगे एब्सेंट रहोगे, और पता नहीं ये कल्पना कहाँ कहाँ किस किस के साथ चलती चली जाएगी। तो बहुत गंदी आदत है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये कहीं भी चल देगी कल्पना तो तुम्हारी, कितनी भी मर्यादाएं तोड़ जाएगी कल्पना तुम्हारी। इसीलिए
हर एक को होश में रहना जरूरी है। कल्पना में नहीं जीना है, हकीकत में जीना है। गुरु बार बार रियलिटी का निश्चय करा रहा है और तुम बार बार रियलिटी से दूर चले जाते हैं। रियलिटी से दूर जाओगे अगर तो धोखा ही धोखा मिलेगा और कुछ भी नहीं होगा। उसने घड़ा गया ना लेके मुल्ला नसरुद्दीन बेचने के लिए, घी का घड़ा भरा हुआ, थक गया रास्ते में, घड़ा रख के और सो गया उसके पास। फिर सपने में देखा घी के घड़े की घड़े बिक रहे हैं, बड़ा पैसा आ गया, ठाठ से पलंग ले लिए, चीजें ले ली, सो गया और सोच रहा है अब आए कोई मेरे पास जरा उसको ढाई से लात मारूंगा। लात किसको मार दी? घी के घड़े को। जेब में रोटी खाने को टका नहीं, महलों के सपने देखने में आज की रोटी भी गई, घी सारा मिट्टी हो गया। अपने आप को विचार देना चाहिए कि कल्पना की दुनिया में मैं आज का सुख, आज का आनंद, सबसे बड़ी बात आज की अपॉर्चुनिटी खो बैठूंगा। अपॉर्चुनिटी है। कितने मूर्ख लोग जब अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको गवा बैठते हैं। जीवन में कहां पहुंचेंगे? कहीं भी नहीं। आज की अपॉर्चुनिटी खोएगी कि नहीं? जो आज तुमको फायदा ले लेना चाहिए था वो समय जा रहा है कि नहीं? और जब कोई व्यक्ति आज की अपॉर्चुनिटी यूज नहीं करता, चाहे ईश्वर हो, गुरु हो या संसार वाले ही क्यों ना हो, सोचते ही हैं कि जब इसने पहले अपॉर्चुनिटी दी उसका इस्तेमाल नहीं किया, अब इसको और अपॉर्चुनिटी देके क्या करना? योग्य ही नहीं है ये, क्या करना है इसको अपॉर्चुनिटी देके? बल्कि तुम आगे लॉस में जाएंगे। किसी को समझो हम 4 बार भूलें माफ करते हैं, पर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता, तो 5वीं बार हम क्या सोचेंगे कि इसको अपॉर्चुनिटी देना ही बेकार है, मत दो इसको अपॉर्चुनिटी, ज्यादा अच्छा है। कैसे गवाया उसने? अपनी नेग्लिजेंस से गवाया ना। और बहुत अपनी कल्पनाओं को पूरा पक्का कर लो तो कभी कभी इंसान सच से बेवाकिफ हो जाता है, सच से ही मुंह मोड़ लेता है। निश्चय भी होश में होना चाहिए। आज समझो तुम यहां बैठे, तुम एक निश्चय कर लो, करन करावा नापे आप, मेरे को तो जैसा गुरु चलाता है, भगवान चलाता है, उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि गुरु भी कुछ समझाना चाहे समझ ना पाओ। एक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। मेरी इच्छा राम रूप बनी बैठी है, मेरा मन, मेरी इच्छाएं, मेरी वासनाएं वो मुझे प्रेरित कर देती हैं कि तो तेरे से ये भी भगवान करा रहा है, ये भी भगवान करा रहा है। तो अपनी गलती को भी गलती ना कहो, अपने दोष को भी दोष ना कहो, अपनी बेवकूफ़ी को भी बेवकूफ़ी ना कहो, माफ़ी ना लो आके मेरे से तो भगवान ने कराया। भगवान ने काहे कराया? अर्जुन कहता है भगवान मेरे से पाप कर्म तुम तो नहीं कराते हो। भगवान ने बोला तेरी नामुराद इच्छा, मैं क्यों कराऊंगा? ये भी तो पता हो। कहाँ चले गए कल्पना की दुनिया में? पता ही नहीं हकीकत क्या। ऐसी कौन सी कल्पना है जो हकीकत से इतनी दूर ले जा पटके कि जिंदगी में हकीकत के साक्षात्कार का कोई कह लो अपॉर्चुनिटी ना रहे कि दोबारा कभी सच से साक्षात्कार भी होगा ऐसे व्यक्ति का। ऐसी कल्पना में खो गया, इतना दूर चला गया कल्पना करते करते कि वापिस आना ही कठिन हो गया। फिर अपनी कल्पना में ही गलतियों पे गलतियां करता जाए। और भगवान करा रहे हैं, भगवान काहे करा रहे हैं?
भगवान का वश चले, डंडा उठा के दो तेरे लगाए नहीं, कान नाव में थे भगवान तेरे, सही रास्ते ना लेके आए भगवान तुझे, तुझे पीटता हुआ सारे शहर में ना लेके जाए एक बार, कि सच सुन के भी झूठ में फंसता है, पाप कर्म करता है, अज्ञान के कर्म करता है। तो ऐसा तो कल्पना किस काम की, इसको कल्पना कहेंगे, मानसी भक्ति नहीं कहेंगे, इसको कल्पना कहेंगे। मानसी भक्ति क्या हुई? मीरा की जो जहर को अमृत कर देती है। जिस मानसी भक्ति में तुमने अमृत को जहर कर दिया, वो कल्पना हुई, वो भक्ति नहीं हुई। ये भी तो समझ आए तुम्हें? जहर अमृत हो रहा है, अमृत जहर बनता जा रहा है। जब अमृत जहर बन रहा है तो तेरे स्वभाव हुए, अमृत जहर बन रहा है तो तेरी कल्पना हुई। जब जहर अमृत होने लगे, मानसी भक्ति हुई। दोनों में डिफरेंस है। कल्पना करके तो कहीं भी चले जाओ तुम, सब कल्पना है, सब कल्पना है। चलो मिथ्या है जगत, मिथ्या है तो तू तो सच है ना बीच में। शरीर मिथ्या है तो इसको कोई मार तो नहीं देते उठा के। पैसा मिथ्या है तो सड़क पे तो किसी ने नहीं फेंक दिया। समझदारी भी तो कोई चीज है, ईश्वर ने बुद्धि भी तो दी है। और ये भी बोला है साथ साथ कि अपनी बुद्धि, अपनी भक्ति, अपनी हर चीज से ऊपर गुरु को रखो। भाई जो गुरु को ही नहीं सुन सकता, उसका क्या निश्चय? अब निश्चय में मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। गुरु 100 गलतियां देख रहा है, बता रहा है, लेकिन अगला सुनने को तैयार ही नहीं है। अहंकार, हठ, जिद सब अंदर भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है। मुड़ सकता नहीं, सेवा कर सकता नहीं, झुक सकता नहीं, प्रेम करने का स्वभाव नहीं, नम्रता का स्वभाव नहीं। गुरु को सब नजर आ रहा है, लेकिन अपनी कल्पना में उड़े जाए, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म, मैं फलाना। ये कोई निश्चय नहीं है, ये हठ है, ये कल्पना है, कोरी कल्पना, झूठी कल्पना। फंसा पड़ा है कल्पना में। ये कौन सी आत्माकार वृत्ति है कि जिसने तुम्हें आत्मानुभूति कराई, निश्चय कराया, जागृत किया, तुम उसको नहीं सुन सकते, उसकी नहीं पैरवी कर सकते, उससे गलती नहीं सुन सकते तुम अपनी। और मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कल्पना ही तो हो गई कोरी। ऐसी कल्पनाओं में जी जाए कि जिंदगी अपनी भी खराब करते हैं, चार की साथ खराब करते हैं। वो बेचारे लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी आत्मा सुनाते हैं, ये तो बड़ी अच्छी भक्ति बताते हैं, गुरु की बातें बड़ी अच्छी करते हैं। बुद्धि तो चल रही है सारी, बुद्धि तेज है, लगा लो बुद्धि को, जिस तरफ लगा लो उधर तेज हो जाती है। लोग पीएचडी नहीं कर जाते, लोग इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं बन जाते। बुद्धि तो है, जिधर खर्च कर लो उधर हो जाती है। इसमें कौन बड़ी बात है? जिधर लगा लो बुद्धि, ज्ञान में लगा लो, चार संतों को सुनना शुरू कर दो, नोट्स बना लो, शास्त्र पढ़ लो, 4 लोगों के लेक्चर सुनने शुरू कर दो, बन गए तुम गुरु। बहुत अच्छी लेक्चर पावर आ गई, पर है तो लेक्चर पावर ही, क्योंकि ये सारे वो नोट हैं जिन पे गवर्नर के साइन ही नहीं है। तुम्हारे सारे अनुभव क्या हुए? वो वाले नोट जिस पे गवर्नर का साइन ही नहीं है, झूठे नोट, घर की फैक्ट्री में छापे हुए। गवर्नर का साइन तो है ही नहीं, गुरु की स्टैंप तो है ही नहीं, गुरु ने तो उसको अनुभव माना ही नहीं है, गुरु ने तो परखा ही नहीं है, गुरु की प्रयोगशाला से तो निकला ही नहीं है। कहता रहे अपने को आत्मा, कल्पना कर ली। ऐसी कौन सी आत्मा है जिसमें गुरु का स्थान खत्म हो गया? ऐसी कौन सी आत्मा है जिसमें तुम्हारे अंदर की मर्यादा और नम्रता सब मर गया? ये कौन सी आत्मा है? ये कल्पित आत्मा है, थोथी आत्मा है, बोलने वाली आत्मा है। फरेब नहीं गया, झूठ नहीं गया, कपट नहीं गया। कौन सी आत्मा है? सोचने वाली बात है। ऐसी कौन सी आत्मा है? दादा में दुनिया विश्वास रखती है, लेकिन दादा ने किसी के साथ विश्वासघात तो नहीं किया। ऐसी कौन सी आत्मा है कि तुम गलत कर्म करो, गलत तरीके से चलो और बोलो मैं तो भगवान की महिमा करता हूं। दादाजी अगर बैठे लक्ष्मी भगवान पे ध्यान दिया, उनको संकल्प आया, इसको मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बनाऊंगा, महारानी बना दूंगा। जो संसार के लोगों के हिसाब से विधवा है, दुखी है,
इसका कोई स्थान नहीं है, इसको महारानी बना दूंगा। पब्लिक में बैठ के दादा ने उसको ज्ञान दिया, सच सुनाया। दादा उसको छिप छिप के पार्कों में मिलने नहीं गए, दादा छिप छिप के उससे बातें नहीं करते थे, सभा में दोनों इकट्ठे बैठते थे। फर्क होता है। अब कल्पना कर ली सन्यासी ने, तो अगर बैठा वहां पर समाधि में चित्रलेखा 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 इतनी सच्ची कहां से हो गई? राम से बढ़ के तेरी चित्रलेखा हो गई। क्या किया उसने? चित्रलेखा में राम ढूंढ रहा है या राम में चित्रलेखा ढूंढेगा? उसको ये पता होना चाहिए चित्रलेखा का रूप भी मेरे राम ने ही लिया है। मेरे राम जी ये रूप धारण करके भी आ गए, और वो चित्रलेखा सच्ची लग रही है, उसमें राम ढूंढ रहा। इसके साथ बैठूंगा ना भगवत चर्चा, इसके साथ सारा दिन दिमाग में उसका नाम रूप घूम रहा है और भगवत चर्चा। रात को उसके कमरे में जा पहुंचा चित्रलेखा के, समाधि में तो चित्रलेखा आती है। इतना कोई नाम रूप प्रिय हो गया कि समाधि भंग हो गई है। कैसा संत है ये? कल्पना की दुनिया है इंसान की। उधर राजा जनक, एक पैर सुंदर स्त्रियों की गोद में, एक पैर गरम तेल के कढ़ाई में। वो राजा जनक जिसकी नगरी जल जाती है, खबर आती है, हकीकत में जीने वाले हैं। राजा जनक ने कोई निश्चय नहीं सुनाया गुरु को, मैं तो आत्मा, जगत तो मिथ्या। बोला जिसकी जले वो पचता। ये ज्ञानी भक्त का लक्षण है। वो अपने ज्ञान को, अपने निश्चय को भी भगवान को समर्पित करके चलता है, अहंकारी नहीं होके चलता। और जो वह अहंकारी होके बैठा है वो कल्पना में जी रहा है, हकीकत को तो जानता ही नहीं। हकीकत को कहाँ जानता है? उसने तो ये जगत में जगदीश देख लिया, 4 सत्संग सुनने वाले आ गए, उनमें भगवान देख लिया। भगवान में भगवान ना देखा गया, गुरु में भगवान ना देखा गया। जो 4 सुनने आए उनमें भगवान दिख गया। उनके भरोसे चलना शुरू, उनके साथ होना था गुरु से लॉयल्टी उन लोगों से। इतने बजे फ़ोन करना, इतने बजे मिलना, इतने बजे हम मीटिंग रखेंगे, किसी को बताना मत, हमारी तुम्हारी बातें होंगी, हम तुम्हें ज्ञान सुनाऊंगा। ये क्या है? गुरु से चोरी क्यों है? इसका मतलब साफ है, मन में कुछ बात है, कपट है। सच तो सामने होना चाहिए, गुरु की आज्ञा से होना चाहिए, नहीं कपट। जहां भावनाएं खराब होती हैं वहां कपट होता है। अब कहने में क्या आएगा, हम भी सत्संग कर रहे हैं। भगवान बोलते थे तुमने किसी की दहलीज पार की, मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे को बताओ। कहीं शादी का सत्संग, कहीं कोई बात, बोलते थे मेरे से बता के रखो। हालांकि लास्ट में जवाब एक ही देते थे, जो तुम्हें ठीक लग रहा, लेकिन खबर तो रखते थे सारी। तो यहां चलते चलते भी बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। कल्पना में जीना शुरू कर देते हैं सब, लेके कल्पना की सवारी, सब कल्पना की सवारी लेके और चल दिए और खुश होने लगे। इंद्रजाल तो मन बिछाता है, अजीब अजीब कल्पनाएं कराता है। कभी कहेगा इस जैसा बन जा, कभी कहेगा चल इसी के साथ दोस्ती कर ले, कभी कुछ। मन का भरोसा ही कुछ नहीं है। कभी कहां पहुंच जाता है, कभी कहां पहुंच जाता है। कभी मन की वासना कहां चली जाती है, कभी कहां चली जाती है। गुरु जागृत करना बताता है तुम्हें अपने आप को, कि अपने आप को जगा के रखो। दादाजी की पॉइंट आती है, अवेक को मैन अवेक, जागो। और जाग भी अभी गुरु के पास सकते हो। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार।
जागो। जिसको जागना है वो जागे, अभी जागे ना, क्यों नहीं जागता है? जो अचाह है वो हर जगह अचाह है। अगर तुम अचाह हो तो चाहे तुम अपने घर में हो, चाहे तुम गुरु के पास हो, कहीं हो, तुम अचाह होने चाहिए। चाहे तुम निष्काम करो, तुम अचाह रहो। तुम्हारा किसी से वास्ता ही नहीं होना चाहिए। गाली दे के भी सबको गुरु से जोड़ के रखो, तुम अचाह बनो। पर तुम ही तो इच्छा वाले हैं जो अगलों के गलत को भी सही कहते हो। कोई कहता है नहीं हमें तो आप ही प्रिय, हमें तो आप ही अच्छे लगते हैं, तो तुम इच्छा वाले हो गए ना। तुम्हें उनका प्रशंसा, कीर्ति सब तुम्हारे पेट में गई। तुमने कल्पना कर ली अपने आप में कि मैं मास्टर हूं, तो चल पड़ा ना झूठ पे। फिर सच में तो फिर भी नहीं। जब गोपियों को भगवान कहते हैं तुम्हारा मन अपने में गया, अपनी मैं आई ना, उनको हम सुंदर हैं, कृष्ण हमारे पे आशिक हैं, भगवान गायब हो गए रास से। तो जब किसी के अंदर मैं है, उसके सत्संग से गुरु गुम है, उसका भगवान गुम है। भगवान तो वहां से रूठ के चले गए। अब वो गोपियां थी, वो बेचारी नहीं नाची आपस में। मूर्ख व्यक्ति फिर कहता है चलो तुम और हम तो है ना, आपस में नाच लेते हैं। ये वो रास चल रही है जिसमें से तुम्हारी मैं देख के भगवान मुख मोड़ के चले गए। भगवान नहीं है उस रास में। मूढ़ व्यक्ति सोचेगा चल भगवान नहीं है तो मैं ही भगवान बन जाता हूं। ये उसकी मूर्खता हो गई, ये उसकी कल्पना हो गई। और गोपियों ने तुरंत फुरंत ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था भगवान हैं तो यहीं कहीं, और हमारी हर हरकत को जान रहे हैं। ये ईमानदार भगत होता है। ये कल्पना नहीं है, ये उसका विश्वास है। गोपियों का विश्वास है कृष्ण यहीं कहीं है और हमारी सब बातें सुन रहे हैं। तभी रोती हैं, पुकारती हैं, ढूंढती हैं, क्षमा मांगती हैं। भगवान आ गए फिर, ठीक है। तुमने क्षमा याचना की ना, तौबा किससे कराया? गोपियों को उनके अहंकार से तौबा कराया। और अगर वो लोग उस समय आपस में बन बैठती, आजीवन भगवान को नहीं पा सकती थी। फिर उनकी भक्ति अधूरी मानी जाती, उनका ज्ञान अधूरा माना जाता, उनको प्रेम की आचार्य ना कहा जाता। सीधी सी बात है। तो अचाह हो तो अचाह होकर के चलो, आजीवन अचाह होके चलो। ये अब सूक्ष्म चाहनाएं हैं जिसकी अपने आप को पहचान नहीं होती, गुरु पहचान करवाता है। मन में आ जाता है मेरा घर, जैसे कहते थे, यहां भी मेरापन आ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं। समझो हमको कोई शहर वाले इनवाइट करें और हम उनको बोलें अच्छा तुम जो मुखिया है वहां का तुम यहां रह जाओ, बाकी लोग इंतजाम कर लेंगे। उसका कर्ता भाव उसको कितना दुखी करता है। अब वो व्यक्ति कह सकता है मैं इच्छा और अहंकार से खाली हूं, फिर क्या ज्ञान है? हम लोगों के साथ ये प्रैक्टिकल होता था। भगवान को हम लोगों के इधर ही आना है। शुरू में तो ये होता था, जैसे कल समझो लंच हमारे पास है, शाम का सत्संग भी है, तो आज सत्संग के बाद हम लोग पूछते थे भगवान हम चले जाएं, तो हमें आज्ञा मिल जाती थी हाँ जाओ इंतजाम करो, कोई बात नहीं। हम लोग सवेरे सत्संग भी छुट्टी करते थे। फिर अगला मोड़ क्या आया, चले तो जाओ सवेरे सत्संग आ जाना, भले भजन से पहले उठ जाना। फिर अगला मोड़ आया, हमें लेके चलना, गाड़ी अपने वहाँ से खाली लेके आना, हम तुम्हारे साथ गाड़ी में चलेंगे। वो मोड़ भी आ गया। फिर और मोड़ आया, अभी दोपहर से जाके क्या करोगे, शाम तक चले जाना, थोड़ा सा जाके देखना ही तो हम कितनी रोटी खाते हैं, हम तो एक रोटी खाते हैं, एक सब्जी से खा लेंगे, हमारे लिए क्या इंतज़ाम करने हैं तुमने, शाम को चले जाना। फिर शाम को छुट्टी मिलने लगी। एक समय आया छुट्टी मिली ही नहीं। बोला इतने लोग हैं करने वाले,
तुमको इतना कर्ता भाव क्यों बांध रहा है? कस के डांट पड़ गई कि तुमको इतनी बीमारी क्यों है कि तुम ही को करना है, तुम ही करोगे सब, तुमसे अच्छा करके रखेंगे सब, ज़्यादा लग रहा है फ़ोन में बात कर लो। छुड़ाता है गुरु एक एक करके बीमारी। फिर आते थे जब शुरू में ये होता था कि अच्छा हम कल सुबह सत्संग पहुंचेंगे, अब हरिओम करके भेज दिया उनको, क्यों सवेरे वॉक तक नहीं आ जाओगे, वो शुरू हुआ। और एक बार तो ये हुआ, गाड़ी में बैठ रहे हैं, कोई बात ही नहीं, बाय करने गए हैं गाड़ी, बैठो, कहाँ, चलो अपने घर वापस। करे किसी की क्रॉकरी पड़ी है, किसी की चद्दर पड़ी है, सामान फैला हुआ है। अच्छा अभी मेरे निकलते ही तुम मर जाओ, तेरी टांग टूट जाए, तुम अस्पताल पहुंच जाओ, क्या होगा क्रॉकरी का, क्या होगा चद्दर का? बैठो गाड़ी में, ना चप्पल पैर में ना कुछ, और बैठो गाड़ी में, ऐसे ही चले गए, पहुंच गए वापिस। ख्यालों से खाली करता है गुरु, कर्ता भाव से खाली करता है, उसमें कौन बड़ी बात है। अपने आप को तुम बहुत जगह छुड़ाए रखते हैं, हमको कर्ता भाव ही नहीं है, हमको तो आसक्ति नहीं है, हमको तो इच्छा ही नहीं है। और जब अचानक अचानक परीक्षाएं होती थी ना, फिर पता लगता था, हाँ, फिर भगवान सहाय रस्ता, दिमाग चल रहा है, हाँ चल तो रहा है। अगले दिन सत्संग में कुटाई भी होती थी। फिर भगवान दिखाते थे, है नहीं है अभिमान, है नहीं है इच्छा, नहीं हो तुम लोग करने वाले। ऐसे थोड़ी निकल जाते हैं अंदर के बातें। बहुत सी बातों में ऐसे फील होता था, कोई कर्ता भाव वाली बात ही नहीं है। और कोई सत्संगी कह भी देता था ना पुराना गुरु जी के साथ का, तो लगता था इनको क्या पता, ये लोग तो रहते गुरु जी के शहर में, इनको क्या पता कैसे संभलता है, कैसे सब इंतजाम होता है। किसी की मानने को भी मन तैयार नहीं होता है, ऐसे में तो बोलने वाले मूर्ख लगते हैं। अब किसी के सत्संगियों को कह दिया जाए भाई तुम गुरु से जुड़ो सीधे, तुम ये बीच वाले को क्यों, चिढ़ जाते हैं, उस व्यक्ति की बुराइयां शुरू कर देते हैं, कहेंगे वही गलत है, वही गलत है, बीच में से वो है ही ऐसा, उसके लिए नफरत भर देंगे, जहर भर देंगे, चर्चाएं कर डालेंगे सत्संग में बैठ के, सत्संग ना करके उसके नाम रूप की चर्चा शुरू। ऐसे ऐसे गंदे कर्म करते हैं। क्यों? अपना अहंकार दिख जो नहीं रहा, अपनी मैं दिख जो नहीं रही। अगर अपना अहंकार नजर आता तो लगता वो भगवान है, नहीं लगता। यही तो बात है। खाली आपस में बात भी करी ना, अगर कल गुरुजी ने आना, अच्छा मीटिंग कर लें 2-3 जने शहर के आपस में, वो भी खबर पहुंच जाती थी, कोई लड़की बता देती थी, फिर डांट पड़ती थी। लगता था ना आपस में सलाह करके एक फोन कर देते हैं भाई, 1-2 को सारा कुछ समझा दें, वो आपस में मीटिंग करके और कर लें अरेंजमेंट। उतने तक भी मार पड़ी एक बार कि तुमने उतना भी मीटिंग करके फोन क्यों करना है। तो क्या करता है गुरु? छुड़ाता है। फिर भगवान बोलते थे अच्छा ज़्यादा में ज़्यादा अगर कुछ ठीक नहीं होगा, फिर लगता था फिर आप गुस्सा करोगे वहां जाके। बोला मेरा गुस्सा करना तंग नहीं कर रहा, तुम्हारे सत्संगियों को डांटेंगे ये दुखी कर रहा है। फिर वो मुंह बनाएंगे, फिर वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे, आगे से प्रॉब्लम खड़ी होएगी, मेहनत खराब हुई तुम्हारी, चिढ़ जाएंगे वो लोग। ये पहलू तो सोचा नहीं, हम तो यही सोच रहे आपको क्रोध ना करना पड़े, आपको वहाँ डिस्कम्फर्ट ना होए। बोले दूसरा पहलू सोचा, ये तो चिमटियों से पकड़ पकड़ के गुरु अज्ञान ना निकाले ना, नहीं पता चलता। बड़ी अच्छी कल्पना की दुनिया यहाँ बन जाती है, सेट हो जाते हैं और खुश रहते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य संभाल रहे हैं, हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। किसी के घर शादी का सत्संग है, तुम नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा, और लगता था अगले ने मेरे लिए तो रखवाया, बाकियों का क्या करेगा वो। अब इस स्टेज पे उल्टा ये फीलिंग नहीं आती, और उस टाइम कुछ नहीं था तो फीलिंग आती थी। उस समय लगता था कि उसको जब बुरा लगेगा लगेगा, उससे पहले हमें भगवान कल नहीं आ सकते, हमने शादी का सत्संग रखा। बोला तूने क्या करना है, कर लेंगे, इतने लोग हैं सत्संग करने वाले, कोई भी कर लेगा सत्संग, जब देखेंगे गद्दी खाली है कोई भी बैठ जाएगा, 2 भजन ही तो गाने उमंग वाले गा लेंगे, तुम्हें क्या करना, हमें कुछ करना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता।
फिर पता चलता था ये कल्पना की दुनिया तो बनी हुई है और लग रहा है नहीं बनी हुई। ऐसे लगता है हमने सारी सृष्टि मिटा दी। ये लाइन तब से गाते हैं, विश्व मट गया मिट कर जो आप भी है मिट गया, प्याले सभी तोड़ कर मैं खाने फोड़ कर। लेकिन वक्त लगा प्याले में खाने फूटने में, दिखते ही नहीं थे। अच्छा भला मैं खाना पूरा सेट है और हम लोग गाते थे प्याले तोड़ के मैं खाने फोड़ के। और गुरु डंडे मार के दिखाता था प्यालों में भी आ सकती है, मैं खानों में भी आ सकती है। ये गुरु ही दिखा सकता है और कोई दिखा भी नहीं सकता। भगवान बोलते दादा 40-40 दिन मौन हो सकता है। शुरू में सत्संग शुरू कराया 2-2 टाइम करो, फिर मौन करना भी सिखा दिया। अपने पास रख लेते थे महीने महीने 2-2 महीने, और एक शब्द नहीं बोलो वहां भी। भूल जाओगे तुम्हें सत्संग करना भी आता है। और अभी तो किसी को रोक दो तुम सत्संग के लिए, चोरी छिपे भी नहीं, कर लेंगे, सुबह आधा घंटा कर लेंगे, पार्क में कर लेंगे, फलानी जगह कर लेंगे। अरे भाई इतनी आसक्ति, ज्ञान बोलने में भी आसक्ति, सुनने वालों में आसक्ति, मेरा ग्रुप, मेरी संगत, मेरे लोग, ये भगवान पकड़ पकड़ के दिखाते थे। अचानक उठा लेते थे बीच में से, पता चले। तो ये कल्पना की दुनिया तो बहुत बड़ी है इंसान की, और हकीकत को जब तक नई अभ्यास में लाता छूट नहीं सकता वो इससे। प्रयास शुरू करो तो कहीं जाके सफलता मिलेगी। आई बात समझ में?